सबसे मुश्किल बीमारी जो मेदे और अंतड़ियों से ताल्लुक़ रखने वाली है वो वर्म्स की है। बाद ऐसे वर्म्स हैं जो मुस्तकिल वहाँ अपना अड्डा बनाए रखते हैं और अक्सर हवाएं जो हवा की बीमारियां और तकलीफ़ें हैं वो वर्म्स से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए अगर वर्म्स के ऊपर कंट्रोल हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी मुश्किलात से निजात मिल सकती है। दो तरह के मेदे हैं हवा पैदा करने वाले या अंतड़ियाँ। एक वो जहाँ जो सिक्रीशंस हैं उनका तवाज़ुन बिगड़ गया है, ऐसा केस हो तो उसके नतीजे में भी बैक्टीरिया वगैरह दूसरी चीज़ें पनपेंगी और उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन एक है कि तवाज़ुन दुरुस्त है और सिर्फ जरासीम और वर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े पेट के अंदर हैं उनकी वजह से हवा बनती है। ये इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ मैदे के तवाज़ुन बिगड़ते हैं वहाँ मैदे का एसिड होना एक तभी उसका नतीजा है। और ये दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकलता है इसलिए मैदा एसिड है। अक्सर औक़ात हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से मैदा एसिड होता है, यानी जिसको एसिडिक लोग कहते हैं। असल दुरुस्त है एसिड, खाली एसिड के साथ सही ज़ुबान में एसिडिक नहीं कहा जाता बल्कि एसिड रिएक्शन। और ये एसिडिक का कायम मुकाम एसिड भी दोनों माने रखता है एसिड का नाम, यानी तेज़ाब और तेज़ाबियत दोनों के लिए लफ्ज़ एसिड इस्तेमाल होता है। तो मैदे की तेज़ाबियत में जो काबिल तवज्जो बात है कि जो कुदरती महलूल तेज़ाबी महलूल मैदे के ग्लैंड से निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लार्जली हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम हो जाए तो उससे भी इंसान के जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उसमें तेज़ाबियत की इलामतें मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि वो खाना मैदे के अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाता है और देर से निकलने की, जब वो तेज़ाब बनाता है फॉल्स एसिड्स बनाता है, खुराक तेज़ाब बना रही है। तो मैदे का जो वो हिस्सा जो अंतड़ियों की तरफ रुख रखता है और वहाँ 3 घंटे के बाद पहली दफ़ा गालबन खुलता है, कुछ अर्से के बाद खुलता है, वो तेज़ाब के असर से जो फॉल्स एसिड है सिकुड़ जाता है। इसलिए उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं गालबन। पाइलोरिक एंड सिकुड़ने से खाना और भी ज़्यादा देर लगा देता है मैदे के अंदर और स्टेगनेंट हो जाता है। उस स्टेगनेंट खाने के नतीजे में इस तेज़ाबी डकार और हवाओं का रुझान ऊपर की तरफ और परेशानी, ये सारी बातें पैदा होती हैं। ये स्टेगनेंट होना कार्बोवेज से भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि कार्बोवेज में मूवमेंट में कमी आ जाती है और अगर अंतड़ियों की मूवमेंट जारी हो तो मैदे से वो तेज़ाब खींचने का भी अमल करती हैं। असल में ये कनेक्टेड है। ये सारी लाइन जो है अगर किसी जगह इसकी मूवमेंट कम हो जाए तो पिछली लाइन भी मुतासर हो जाएगी। इसलिए कार्बोवेज में स्टेगनेंसी एक नुमाया किरदार है और ये जो इसका ठहराव है ये अंतड़ियों के हर हिस्से से खाने की सारी नाली से ताल्लुक़ रखता है। जो बैक्टीरिया से सिर्फ यानी वर्म से हवाएं पैदा होती हैं वो ज़्यादातर अंतड़ियों वाले हिस्सों में पैदा होती हैं, मैदे की बजाय अंतड़ियों वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और उनका ऊपर की तरफ भी दबाव वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन सारे मैदे में ही सारे पेट में ही हर वक्त तूफान आया रहता है।